वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 100 यूनिट्स तक सार्फिन को मुफ्त बिजली और ऑफ ग्रिड सार्फिन को सोलर सिस्टम देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में ग्रिड से बाहर रहने वाले सार्फिन ऑफ ग्रिड को शमसी तवानाई के ज़रिए बिजली देंगे और ग्रिड स्टेशन से मुंसलिक अनग्रिड सार्फिन को 50 से 100 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। उन्होंने यह ऐलान वज़ीर आला हाउस में होने वाले एक इजलास में किया, जिसमें मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर P&D व तवानाई नासिर शाह, वज़ीर आला के मुशीर बराए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एहसन मज़ारी, चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह, वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आगा वासिफ, सेक्रेटरी तवानाई मुसद्दक खान और दीगर ने शिरकत की। वज़ीर तवानाई का कहना था कि तजवीज़ मंजूर होने पर उसकी फैज़िबिलिटी तैयार की जा सकती है। वज़ीर आला ने तजवीज़ पेश की कि हेस्को और सेप्को को बिजली फराहम करने के लिए 305 मेगावाट में से हर एक के 3 सोलर पार्क कायम किए जाएं, ताकि ऑन और ऑफ ग्रिड घरानों को बिजली फराहम की जा सके। मुराद अली शाह ने वज़ीर तवानाई को हिदायत की कि वो सोलर पार्क्स और सोलर होम सिस्टम्स के लिए तजावीज़ तैयार करें, ताकि दोनों तजावीज़ में से किसी एक को ज़ेर बहस लाया जा सके और उसे मंजूर किया जा सके। दरिया असना वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को सोलर होम सिस्टम सार्फिन का डेटा इकट्ठा करने की हिदायत की, जो फैसला करने में मदद करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर करा दी गई। शिकायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख, जस्टिस रिटायर्ड नूरुल हक कुरैशी और शब्बीर अहमद ने मुश्तरका तौर पर दायर की है। जुडिशल काउंसिल में दायर शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। शिकायत में कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट और अदालती फैसलों को नीचा दिखाने की कोशिश की। उनके इक़दाम से 12 करोड़ से ज़ायद वोटर्स मुतासिर हुए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर आयद इल्ज़ामात की इंक्वायरी की इस्तदा की गई है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सियासी केसेस रिटायर्ड जजेस के पास लगाना मुनासिब नहीं, हाजिर सर्विस जजेस को ही ये केस सुनने चाहिए। जलाओ घेराव केस की समाअत के बाद लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का नज़रसानी दरखास्त दायर न करने का फैसला अच्छा है। उन्होंने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी तस्लीम करे। मरियम नवाज़ को खतरा है कि अगर फार्म 45 खुले तो उनकी अपनी सीट खतरे में है। उन्होंने कहा कि एक तासुर यह है कि जजिस को डराने के लिए मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बन्नो वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से मुशीर इत्तलाआत बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि वज़ीर आला ने बन्नो में जारी सूरत हाल का नोटिस लिया है। कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा। कमीशन की रिपोर्ट में ज़िम्मेदारों की निशानदेही हो जाएगी, जिसके बाद ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कमीशन की रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्ज़ामात से इज्तनाब करना चाहिए। मौजूदा दहशतगर्दी के लहर के पेश नज़र आवाम से इंतहाई एहतियात से काम लेने की दरखास्त है। वाज़ेह है कि गुज़श्ता रोज़ बन्नो में अमन के लिए रैली निकाली गई थी। अमन मार्च के शुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के करीब सड़क पर पहुंचे तो अचानक फायरिंग से भगदड़ मच गई थी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए थे।